हाँ मेरे प्यारे रसगुल्लो, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ विलयन। आपका जो चैप्टर 1 है, यानी कि आपका रसायन क्लास 12 का जो चैप्टर 1 है विलयन, उसके बारे में दोस्तों आज बताने वाले हैं। ये दोस्तों आपका लेक्चर 1 होने वाला है। तो दोस्तों इसमें हमें क्या पढ़ना होता है आज के पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों आपका ये जो चैप्टर है ये आपका है पहला नाम है विलयन। तो दोस्तों विलयन क्या होता है? जब कोई चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं तो वो चैप्टर का नाम यानी कि जो होता है उसे हम समझेंगे पहले, तो तभी तो आगे समझ पाएंगे कि इसमें हमें पढ़ना क्या है। तो दोस्तों आपका विलयन क्या है? दोस्तों आपकी क्लास 12 की हम तैयारी चालू कर दे रहे हैं केमिस्ट्री। आज दोस्तों आपकी तारीख बहुत हो चुकी है, तो दोस्तों आज से ही आपको अपनी स्टार्ट कर देनी है तैयारी, क्योंकि समय ज्यादा बचता नहीं। क्लास 12 का आपका जो सिलेबस होता है बहुत ही लेंथी होता है। तो दोस्तों आपको एक समय भी गंवाना नहीं है। जितना हो सके आपको अपने प्रैक्टिस करना है, जितना हो सके अपना सोल्यूशन निकालना है। तो दोस्तों विलयन क्या होता है? तो दोस्तों हम यहाँ पे पहले समझ लेते हैं विलयन होता क्या है। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए एक कोई आपका पात्र है ना दोस्तों, ये आपकी एक कोई बाल्टी है, इसमें दोस्तों आपके यहाँ पे पानी भरा हुआ है ना। ये दोस्तों आपका कोई पानी भरा हुआ है, इसमें दोस्तों आपका चीनी भी पड़ा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे कुछ आपके चीनी के कण हैं और इसमें क्या है आपका, इसमें कुछ नमक के कण हैं, है ना। अगर 3 भी घटक हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। तो दोस्तों आपका जो चीनी है और आपका जो नमक है उसका जो घोल है, ये आपका पूरा क्या है? चीनी और नमक का घोल है। तो दोस्तों इसी घोल को हम क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। तो दोस्तों इसकी परिभाषा क्या होती है? इसकी परिभाषा होती है कि कोई या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण आपका विलयन कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पे पहले हम लिखेंगे विलयन, क्योंकि दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि विलयन क्या होता है, क्योंकि दोस्तों आपका चैप्टर का ही नाम है विलयन। विलयन को दोस्तों इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में आपको बोलते हैं सोल्यूशन। तो दोस्तों सोल्यूशन यानी विलयन की परिभाषा क्या होगी? 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है, यानी कि सोल्यूशन कहलाता है। विलयन कहलाता है। तो दोस्तों अगर कोई पूछ ले विलयन आप पढ़ रहे हैं चैप्टर, तो विलयन क्या होता है? तो विलयन में हम लिखेंगे 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? आपका विलयन कहलाता है। जैसे कि दोस्तों आपके यहाँ पे पानी दिया गया है और आपका चीनी भी है और आपका क्या है यहाँ पर? आपका नमक भी है। तो दोस्तों आपका जो नमक है और आपका यहाँ पे जो चीनी है, इनका जो घोल होगा वो घोल आपका चौगिर्दो यानी कि आपका जो पूरा पानी है वो वैसा भी होगा, नमकीन भी होगा और आपका मीठा भी होगा। तो दोस्तों जैसे हम नमक हटा दे रहे हैं, केवल आपका यहाँ पे चीनी रखते हैं। तो दोस्तों आप जब देखोगे समांगी मिश्रण, तो आपका यहाँ से आप पानी पियोगे या कि यहाँ का पानी पियोगे तो सभी आपका एक समान लगेगा, मीठा ही तो लगेगा, यानी कि समान रूप से है, यानी कि समांगी है, समान अंग है, यानी कि सभी जगह पे वही चीज है, अलग कोई चीज नहीं है। तो दोस्तों आपका ये क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पे समांगी मिश्रण हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें विलयन में आपका एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। तो दोस्तों विलेय और विलायक क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पे हम परिभाषा में लिखेंगे विलेय। तो विलेय को दोस्तों इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। तो दोस्तों विलेय क्या होता है? अब दोस्तों इसमें आप देख लीजिए, यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे मान लीजिए ये आपका चीनी है। क्या है दोस्तों? चीनी है। और दोस्तों यहाँ पे आपका क्या है? ये आपका है पानी। क्या है आपका? ये पानी है। तो दोस्तों इस पानी में जो आपका है ये आपका पूरा जो हो जाता है, ये क्या हो जाता है? ये आपका हो जाता है विलयन। क्या हो जाता है? विलयन। तो इस पानी में जो चीज घुलेगी, है ना दोस्तों, बात को समझिएगा, इस पानी में जो चीज घुलेगी वो क्या होगी? वो आपका होगा विलेय। यानी कि इस पानी में जो चीज घुलेगी जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या होगी? वो आपकी
विलय हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होगी और चीनी की मात्रा कम होगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका ये जो पानी है ये आपका हो जाएगा विलायक। यानी कि किसी विलयन में जिसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है विलायक, और जिसकी मात्रा कम होती है वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है विलेय, है ना। और दोस्तों विलेय आपका क्या है, इसमें विलेय आपका चीनी है क्योंकि चीनी की मात्रा कम होती है, और विलायक क्या है, विलायक आपका पानी है, तो पानी की मात्रा ज्यादा होती है। तो किसी विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं, और किसी विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। तो दोस्तों परिभाषा में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये परिभाषा में हम लिखेंगे किसी विलयन में, किसी विलयन में, विलयन में जिसकी मात्रा, जिसकी मात्रा कम होती है, कम होती है, तथा जो घुलता है, जो घुलता है। तो दोस्तों किसी विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है तथा जो घुलता है वो क्या हो जाता है, वो आपका विलेय हो जाता है। तो उसे हम विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। तो दोस्तों अब विलेय की परिभाषा हो गई। अब दोस्तों हम देखते हैं विलायक। दोस्तों विलायक क्या होता है, हम लिखेंगे यहाँ पे विलायक, विलायक। तो विलायक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विलायक को बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। तो दोस्तों इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, अभी हमने आपको बताया ना, जिसकी मात्रा किसी विलयन में अधिक होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं विलायक, है ना। तो दोस्तों विलायक क्या होगा, किसी विलयन में, किसी विलयन में, विलयन में जिसकी मात्रा, जिसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है, उसे हम क्या कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज और भी लिखा जा सकता है कि किसी विलयन में जिसकी मात्रा सबसे अधिक होती है तथा जो विलेय को, जो विलेय को घोलता है, घोलता है, तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा विलायक, विलायक कहलाता है, कहलाता है। तो दोस्तों विलायक की परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी विलयन में जिसकी मात्रा सबसे अधिक होती है तथा जो विलेय को अपने आप में घोलता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे विलायक कहते हैं। तो दोस्तों आप इसे समझ गए होंगे। दोस्तों इसे हम फिर से बता दे रहे हैं। कोई पूछे विलयन क्या होता है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। जैसे कि दोस्तों आपका यहाँ पे एक पात्र दिया गया है, यहाँ पे आपका पानी है और इसमें आपकी चीनी है। तो दोस्तों इसमें आपकी चीनी क्या हो जाएगी, चीनी आपकी विलेय हो जाएगी क्योंकि इसकी मात्रा कम होती है, और आपका जिसमें जो पानी है, पानी क्या हो जाएगा, पानी आपका विलायक हो जाएगा क्योंकि ये चीनी को घोलता है ना, यानी कि विलेय को घोलता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, चीनी आपका विलेय हो जाएगा, पानी आपका विलायक हो जाएगा। विलयन क्या हो जाएगा, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलेय क्या होगा, सॉल्यूट। किसी विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है तथा जो घुलता है उसे हम विलेय कहते हैं। विलायक क्या होगा, सॉल्वेंट। किसी विलयन में जिसकी मात्रा सबसे अधिक होती है तथा जो विलेय को घोलता है उसे हम विलायक कहते हैं। तो दोस्तों ये आपके कुछ बेसिक चीजें थे। अब दोस्तों आपका हम देख लेते हैं मोललता, मोलरता तथा मोलर्स। इसे दोस्तों आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं कर लीजिए। दोस्तों बेसिक बहुत जरूरी होता है, ये दोस्तों आप देख लीजिएगा।